about the grace of God. तो आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में तुम्हें सिखाऊंगा And this is very important. और ये जानना बेहद जरूरी Because है religion doesn't teach grace. क्योंकि धर्म में कृपा नहीं है। Grace is what God does for us, अनुग्रह का मतलब जो परमेश्वर हमारे लिए करता है independent of us. और हमारी अच्छाई का इससे कोई लेना देना नहीं। Amen. कोई लेना देना नहीं हमसे। कृपा मतलब पूरा प्रभु के तरफ से। हालेलुया। Religion मतलब जो भी देता है हमारा डिजर्विंग, हमारा काम, हमारा जो भी है क्वालिटी वो देख के प्रभु देता है। That is religion. तो वो तो धर्म है। So the Bible does not speak about religion. तो बाइबल धर्म के विषय में नहीं Though it बोलती। speaks about religion, इसके बावजूद कि धर्म उसमें है which means you do good works. जहाँ आप भले काम करते हैं, But you do good works not to be saved, but you do good works because you are saved. आप अच्छे काम इसलिए नहीं करते ताकि आपका उद्धार हो, प्रभु आपको स्वीकारे, पर जब आपका उद्धार हो जाता है तो उसका नतीजा ये है कि आप अच्छे काम करते हैं। Amen. आमीन। तो अच्छा काम करके प्रभु का आशीर्वाद लेना, that is religion. तो ये तो धर्म है। But grace is पर अनुग्रह we do good works because हम इसलिए अच्छे काम करते हैं we are saved, we are accepted, we are loved, we are blessed, we are healed, we are delivered. क्योंकि हमारा छुटकारा हो चुका है, उद्धार हो चुका है, आरोग्य पाया है, शांति पाई है, हमको आशीर्वाद मिला है, इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। Amen. आमीन। And even if you don't do, और यदि आप ना भी करें God never changes. तब भी परमेश्वर कभी बदलता नहीं। When we accept Jesus, जब हमने यीशु को we have स्वीकारा a new life. तो हमारे अंदर नया जीवन आ So चुका we है। won't do something evil. तो हम बुराई कर ही नहीं Like- सकते। When we know we are saved, जब हम जान लेते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है, when we know that though we don't deserve, God has blessed us. जब हम जान लेते हैं कि हम लायक नहीं, फिर भी प्रभु ने हमें आशीर्वादित किया है, Our good nature will always want us to do good for God. तो हमारा भला स्वभाव हमेशा चाहेगा कि हम परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा करें। Amen. आमीन। You will never say, मैं उसका फायदा उठाता हूँ, प्रभु फुकट दिया ना, उसका फायदा उठाता हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, सब फायदा उठाऊंगा। You cannot say that. आप ऐसा बोल ही नहीं And you will सकते not say that. और ना ही कभी आप ऐसा बोलेंगे। Why? क्यों? Because you have a new nature. क्योंकि आपके अंदर एक नया स्वभाव आ चुका है। Amen. आमीन। It's not that you should not do this, you should not do that. No. ऐसा नहीं कि आप पे सख्ताई लागू की गई है कि ये मत करो, वो मत No. करो। No. नहीं। That is law. ये तो व्यवस्था है। Grace is knowing how good God is. अनुग्रह का मतलब है आप जान लेते हैं कि प्रभु कितना अच्छा You है, will want to serve Him. तब आप चाहते हैं कि कैसे उसकी सेवा You करूं, will want to do good. आप चाहते हैं कि कैसे उसकी भलाई करूं। Amen. आमीन। क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, मैं उसका सेवा करना चाहता हूँ. हालेलुया। That is grace. यही तो अनुग्रह है। Religion is क्योंकि परमेश्वर दंड देगा, मैं नहीं किया, इसके लिए मैं सेवा करता हूँ. Are you seeing the difference? तो आप इसके फर्क को देख रहे हैं। Hello. So you should, we, the children of God, who know Him by grace, are the most blessed. तो हम जो कि परमेश्वर के संतान अनुग्रह को जान चुके हैं, हम सबसे धन्य, सबसे आशीर्वादित लोग हैं। Amen. आमीन। What a blessing. कितना महान आशीर्वाद। We serve Him because He has done all things for us. हम इसलिए उसकी सेवा करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है Without expecting anything in return. और बदले में वो हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखता। कुछ मांगता नहीं, कुछ उम्मीद नहीं रखता तुमसे हो. When we were sinners, He loved us and gave His life for us that we may be saved and enter into the blessing. जब हम पापी थे तब उसने हमसे प्रीति की, अपनी जान हमारे लिए दे दी ताकि हम उसके आशीर्वादों में प्रवेश कर सकें। Amen. Are you Amen. seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? You serve a good God. आप एक अच्छे परमेश्वर की सेवा करते हैं। You serve a good God. आप भले ईश्वर की सेवा करते हैं। Amen. आमीन। You must know. और ये बात आपको पता Who होनी our चाहिए God is. कि हमारा परमेश्वर कौन है। Those who don't serve God, जो प्रभु की सेवा नहीं God करते is not angry at you, तो प्रभु आप पर गुस्सा नहीं है, but you don't know Him. पर आपने उसे जाना नहीं है। Amen. आमीन। What does Paul say? पौलुस क्या कहते The हैं love of God constrains me कि to serve. परमेश्वर की प्रीति मुझे विवश कर देती है कि कैसे मैं प्रभु की सेवा करूं। प्रभु का प्रेम की वजह से मैं इतना काम करता हूँ. मेरा प्रेम प्रभु के लिए ऐसा नहीं है, उसका प्रेम मेरे लिए इतना है, तो क्यों ना मैं उसके लिए काम करूं. हालेलुया। See, that's the right thought. और यही सही सोच है। It's not the judgment of God
ऐसा नहीं कि प्रभु दंड or the देगा anger of God या प्रभु गुस्से में है that constrains me to serve Him. और जिसके कारण मैं विवश हूँ कि उसकी सेवा करूँ। Most of the Christians are serving God based on this thought. और बहुत सारे मसीह लोग यही सोच के आधार पे परमेश्वर की सेवा कर रहे You हैं। need to renew your mind जरूरी है कि आप अपनी सोच को नया बनाएं, with the right word. सही वचन जानकर। You know, after we are saved, हमारा उद्धार हो there's जाने only के बाद one thing you do: एक ही काम है जो आपको करना है renew your कि mind. अपनी सोच को नया बनाना है। That's all. बस इतना ही। Amen. Amen. Know who God is, जानिए कि परमेश्वर कौन है and you'll be a transformed person. और आप बिल्कुल बदले इंसान बन Because when जाएंगे। you know who God क्योंकि is, जब आप जान लेते हैं कि प्रभु कौन है you'll be transformed. तो आप बदल जाएंगे। And how this transformation takes place? और ये बदलाव कैसे आता है? Romans 12, 1 and 2 says, रोमियो 12, 1 और 2 में लिखा है, by the mind, आपके मन को नया बनाने से, with renewing of your mind. जहां आप अपनी सोच, मन की सोच को नया बनाते हैं, Amen. Amen, You'll be transformed. तब आप बिल्कुल बदल जाएंगे। God used your mind to transform you. परमेश्वर आपके मन का इस्तेमाल करता है आपको बदलने के What does लिए। that mean? इसका मतलब क्या है? Have the right mind. कि सही मन रखिए, Know who God is. जानिए परमेश्वर कौन है। When your mind is renewed जहां आपकी सोच नई हो जाती है by the mind, you are transformed और उसी मन की नई सोच से आप बदल जाते हैं from glory to glory. और महिमा से महिमा रूपी होते चले जाते हैं। Amen. Amen. You must get the right message. बहुत जरूरी कि सही You know, संदेश our आप great सुने। desire, there are many things which I would like to tell you, but many still are in religion. बहुत सी बातें मेरे मन में है जो मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, परंतु अब भी बहुत से लोग धर्म में हैं। I shared a very good message on Sunday in Pune. और पूना में रविवार को मैंने बहुत बड़ा संदेश So दिया I was a little reluctant to share और थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो रही थी देने से पहले, because some people could be shocked. क्योंकि कुछ लोगों को सदमा भी लग सकता है How is this possible? कि ये कैसे हो सकता है। Grace message will always shock you. अनुग्रह का संदेश हमेशा आपको हक्का बक्का कर Because देगा, it is what God does for you, क्योंकि ये परमेश्वर है जो आपके लिए काम करता है independent of you. और आपकी अच्छाई का कोई इससे लेना देना That's नहीं। the good news. ये अच्छी खबर है। This good news is so good that you'll be shocked. ऐसा हो सकता है क्या? ये अच्छी खबर इतनी अच्छी है कि मन में भरोसा नहीं हो पाता है कि ऐसा भी हो सकता है। Religion तुमको ऐसा शॉक्स नहीं देगा, पॉजिटिव शॉक्स, नेगेटिव शॉक्स देगा। और जो धर्म में ऐसे होकारती झटके आपको नहीं देंगे, धर्म में नकारती झटके ही लगते हैं। ये नहीं किया तो फटका मिलेगा। बीमार क्यों हो? तुम ऐसा हो इसलिए। प्रभु नाराज है इसके लिए फटका दे रहा है। That negative shocks you will get. तो इस तरह के नकारती झटके धर्म देता है। But we have only good news. पर हमारे पास देने के लिए सिर्फ अच्छी खबर Okay, है। let's go to the message. आइए क्या आज के विषय की ओर मुड़े। The grace of God. परमेश्वर का You अनुग्रह। know, grace of God. The grace is not a teaching अब अनुग्रह कोई शिक्षा or नहीं a है Bible subject. या बाइबल का विषय नहीं है। Grace is a person. अनुग्रह स्वयं एक व्यक्ति है। The beautiful person, Amen. our Lord Jesus और Christ. हमारा सुंदर व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु मसीह। Amen. Amen. We're not practicing religion. हम किसी धर्म पे नहीं चल रहे, We have a relationship with a person. एक व्यक्ति के साथ हमने नाता जोड़ लिया है। Religion doesn't give you a relationship with a person. धर्म किसी व्यक्ति के साथ आपका नाता नहीं जोड़ता। No. नहीं, But in relationship पर जहाँ संबंध होते हैं with Jesus, यीशु के साथ जुड़ा we नाता, become the sons of God. जहाँ परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। You know, when you know the grace or Jesus, जब आप यीशु के अनुग्रह को जान लेते हैं you will be free तो आप आजादी महसूस करेंगे from all guilt, सारे दोष से, from all fear, सारे डर से, from all condemnation. सारी दंडाज्ञा See, से। God wants you to live a good life. देखिए परमेश्वर चाहता है आप बहुत अच्छा जीवन He जिए। never wants you to feel condemned. वो नहीं चाहता आप अपने आप को दोषी ठहराएं। That is what religion teaches, ये तो धर्म सिखाता है to feel condemned. ताकि आप हमेशा अपने आप को दोषी You know, माने। you must hear my Sunday's message. अच्छा होगा कि आप पास्टर के रविवार के संदेश को सुने That's very powerful. और बहुत ही Though सामर्थ्यशाली the devil संदेश है। hindered much, शैतान ने बहुत सी रुकावटें डालने की लाइट कोशिश गया, ये गया, की, वो बत्ती गया। चली गई, अभी भी आने के पहले इतना बारिश आया, वो तो होते रहेगा. हाँ? You know, the devil can interfere in the weather patterns. I और gave this message. शैतान मौसम में हेर फेर ला सकता है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। So you must hear that message. तो अच्छा होगा पास्टर के रविवार के It संदेश को will free सुने you from और condemnation, ये जो संदेश है आपको दोष से मुक्ति कराएगा, from guilt. आपको दंड आज्ञा से मुक्ति देगा। You know, some of the sicknesses like cancer, you know, these are the negative emotions that invite this sickness. अब बहुत सारे लोग जब कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं तो दरअसल नकारात्मक भावनाएं हैं जो कैंसर को जगह देती है। There are about 4 to 5 negative emotions that when you carry, when you don't let it go,
then there's a possibility that cancer can attack your body. अब 4 या 5 ऐसी नकारती भावना है, यदि आप उन्हें बनाए रखते हैं, जाने नहीं देते हैं, तो वो कैंसर को जगह देती है। This is very important. ये जानना One बेहद day I'll जरूरी teach you है that. और एक दिन जरूर सिखाना चाहूंगा। Okay. So when you know grace, जब आप कृपा को जान लेते when you हैं, know God has grace, जब आप जान लेते हैं स्वयं परमेश्वर कृपा है, you will live free तो आप आजादी वाला जीवन from जिएंगे। any fear, हर एक डर से, any condemnation, हर एक दंडाज्ञा any से, guilt. हर एक दोष से You'll always have confidence आपको हमेशा धाड़स होगा and you will come running to God anytime. और कभी भी जरूरत पड़ने पर आप परमेश्वर के पास दौड़ कर आएंगे। Amen. आमीन। Grace means He has given you everything free. अनुग्रह का मतलब है उसने सब कुछ आपको मुफ्त में दिया है, You don't have to pay it. आपको दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। You know, suppose you are in need and you need some things. मान लीजिए आपको जरूरत है, आपको कुछ चीज And चाहिए, you don't have money. आपके पास पैसे नहीं है, So what you'll do, you'll go to the तो shopkeeper. आप क्या करेंगे? दुकानदार के पास जाएंगे। You know, we came out from very poor family after my मैं- daddy died. खुद ही बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ, So- पिताजी गुजर जाने So के I know बाद, this तो गरीबी मैं because जानता I हूँ lived this life of poverty. क्योंकि मैं गरीबी वाला जीवन जी चुका हूँ। Okay, so you'll go to the shop तो आप दुकानदार के पास and you'll जाएंगे plead with और him. आप उससे हाँ? गिड़गिड़ाएंगे, सब थोड़ा 1 किलो चावल दे दो ना, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा पैसा, प्लीज। हेलो, बिकॉज यू डोंट हैव अ राइट। क्योंकि आपका हक नहीं बनता है मांगने का। दया करना प्लीज, दया करना, काहीतरी करा ना, पाया पडतो, तुमच्या पाया पडतो, यू हैव टू से दैट। तो आपको रहम की भीख मांगनी पड़ेगी। बट इफ समवन टेल्स यू, पर यदि कोई आपसे कहता है जाओ दुकान में, गो टू द शॉप, कि जाओ दुकान में जाओ, आई पेड इट, मैंने पैसा भर दिया है, एनीथिंग यू वांट यू टेक इट, और जो चाहिए लेकर आओ, डोंट वरी, चिंता मत करो, व्हाट यू विल डू? तो आप क्या करेंगे? तो आप सिर उठा के जाएंगे, 1 किलो चावल दो, 5 किलो शक्कर दो। तुम ऐसा नहीं बोलेगा, दया करो 1 किलो, ऐसा नहीं बोलेगा तुम। Isn't it? ठीक है ना, कीमत भरी गई है, अभी आप क्यों गिड़गिड़ाएंगे? हाँ, कीमत तो भर दिया है भाई। You will not plead and beg. तो आप गिड़गिड़ा के भीख नहीं मांगेंगे। Amen. Amen. In fact, you will thank the one who paid it. अब जिसने पैसे भरे आप उससे धन्यवाद देंगे। But इसके पास तुम क्या बोले? ये दे वो दे, और उसके बाद थैंक यू सर, थैंक यू। तो जिसने दिया है उसको आप धन्यवाद देंगे, पर दुकानदार से तो आप हक से So मांगेंगे। we thank Jesus. तो हम यीशु को धन्यवाद देते We हैं, thank God. हम परमेश्वर को He धन्यवाद देते paid for it. हैं, उसने कीमत भर Why? दी है। क्यों? Because he wants his children to go boldly. क्योंकि वो चाहता है उसके बच्चे धाड़स से जाएं। Amen. Amen. कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा भीख मांगे, दे दया कर। Which parents will like that? तो कौन से माता पिता को अच्छा लगेगा? हेलो, मेरा बेटा ले आप भर दिया मैंने। Isn't it? What about a heavenly Father तो हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में क्या? who is the owner जो कि मालिक of the है, entire universe? संपूर्ण ब्रह्मांड का वो He is मालिक the है, creator. वो निर्माण करता है। Amen. We Amen. have not come up to that position till now तो अब तक उस पद को हमने हासिल नहीं किया है, because of the wrong messages. क्योंकि हम गलत संदेशों को सुनते हैं, Because the preacher cries, the translator cries. क्योंकि प्रचारक रोता है, ट्रांसलेटर रोते हैं, All this is taught. तो ये सारी बातें So सिखाई जाती है। we don't have any right. तो हमें लगता है हमारा कोई हक है ही नहीं, So we come begging and pleading तो and हम crying. गिड़गिड़ा कर रो कर भीख मांग कर आते But the हैं। moment you know, पर जिस क्षण आप जान my लेते हैं Jesus paid it कि मेरे यीशु ने पूरी कीमत चुकाई है and He has given me authority. और उसने मुझे अधिकार दिया है, Amen. Amen. You devil, you're not going to touch. This is mine in तो Jesus' name. शैतान हिम्मत नहीं है, इसे छू नहीं सकता, ये सब यीशु का है, Healing is mine. आरोग्य मेरा है। You will not say, please, दया करो, आरोग्य दे। No, you will not say that. तो आप इस तरह से गिड़गिड़ाएंगे नहीं। Jesus paid it. यीशु ने दाम चुकाया है, By stripe I was healed. उसके मार खाने से मैं चंगा So हुआ I have the हूँ, right. तो मेरे पास हक है Because of Jesus. सिर्फ यीशु के कारण। Amen. Amen. I don't permit sickness to come in Jesus' name. मैं बीमारी को अनुमति नहीं देता, मेरे पास है यीशु के नाम में। I have the right because of Jesus. यीशु के कारण मेरा हक बन पड़ता है। Amen. Amen. Look, see, your life is different. तो देखिए आपका जीवन बदल People जाएगा। in the world may not understand you, दुनिया के लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे, but you know it. पर आप जानते हैं। Amen. Are you seeing this? तो क्या आप ये बात देख रहे हैं?
See, it's very important you see the word in the right way. देखिए वचन को सही रीति से देखें, ये जानना बहुत जरूरी There are है। many who are not preaching the right message. ऐसे प्रचारक हैं जो सही प्रचार नहीं कर रहे। I want to remove you from all this. मैं ये सारे बंधनों से आपको आजाद करना चाहता You know, हूँ। God wants His children to be bold. परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे धड़स वाले हों। Amen. आमीन। That is why He sent Jesus, इसलिए तो उसने यीशु को भेजा, not to put you to shame. आपको शर्मिंदा करने के लिए The नहीं। Bible says, those who trust in God shall never be put to shame. और वचन में लिखा है कि जो प्रभु पर भरोसा करता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता, वो Amen. कभी शर्मिंदा नहीं होता। You'll never be put to shame. आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। You'll never beg, दया करून का काहीतरी प्रॉब्लम. You will never say that. तो आप कभी ऐसे गिड़गिड़ा के भीख नहीं मांगेंगे। Only if it is not paid, you have to cry. और जहाँ कीमत नहीं भरी है वही गिड़गिड़ाना पड़ता है। So you're dishonoring God. तब तो आप प्रभु का अनादर कर रहे हैं। As if Jesus did not pay. मानो ऐसे कि यीशु ने दाम भरा ही नहीं। Amen. Amen. Are you seeing this? तो क्या आप सही रीति से देख रहे Renew हैं? your mind. अपनी सोच को नया बनाइए, You'll be different. आप हटकर हो जाएंगे। Amen. आमीन। God, you are His child. तो परमेश्वर के आप बच्चे हैं। He wants that you come boldly to Him वो चाहता है कि आप धैर्य से उसके पास आए, Anytime. कभी भी, without the consciousness of sin, बगैर पाप की जागृति के, without guilt feeling, बगैर दोष की भावना के, without fear. बगैर डर की Without भावना के, judgment. बगैर न्याय की भावना के। He is a God who wants to bless you. वो ऐसा ईश्वर है जो आपको आशीर्वादित करना चाहता है। Amen. That आमीन। is why He sent Jesus. यही कारण के लिए उसने यीशु को भेजा। अगर जीसस नहीं बेचता था तो हम लोग को भीख मांगने पड़ता. प्रभु दया करून आज मी एक चैप्टर वाचले प्रभु 10 चॅप्टर आता दया करून काय तर दिया ऐसा बोलने पड़ता था हमको. टुडे लॉर्ड आई केम टू चर्च कि आज प्रभु मैं चर्च आया हूँ, बेस्ड ऑन दैट गुड वर्क्स. प्रभु मेरे अच्छे काम के Please आधार bless पे me. मुझे आशीर्वादित और कर। मैं गरीब लोग को भी पैसा भी दिया. आई गेव मनी टू द पुअर मैंने गरीबों को चंदा दिया एंड आई है, हेल्प सम पुअर. मैंने किसी गरीब की मदद भी की है, आई डिड दिस. मैंने अच्छा ये काम I did किया है, that. मैंने वो अच्छा काम I किया prayed for 1 hour. है, मैंने 1 घंटा प्रार्थना की है। बेस्ड ऑन दैट. अब इन सभी कामों के आधार Please give, पे Lord. कि प्रभु कृपया कर मुझे आशीर्वाद दे, दैट इज रिलीजन. ये तो धर्म हुआ। हेलो, आर यू सीइंग दिस? तो क्या आप ये देख रहे हैं? If you don't know this, यदि ये बात आपको नहीं पता, God is never a problem. परमेश्वर कभी परेशानी है ही नहीं। The problem is we don't align with the right knowledge of who God is पर based on the right message we hear. परेशानी ये है कि परमेश्वर कौन है, इसकी सोच को वचन से सही बनाकर हम उस नई सोच में, वचन की सोच में नहीं चलते। That's why I want this kind of message to go everywhere. इसलिए मैं चाहता हूँ इस तरह के संदेश सभी जगह Because जाएं, God wants His children to come boldly क्योंकि प्रभु चाहता है उसके बच्चे उसके पास धाड़स से आए, without any inferior complex or anything. अपने आप को नीचा समझ के नहीं। दया माया वो सब नहीं. प्रभु यीशु आ गया ना, वो दया माया गया. अभी प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा दया के तौर पर ही. Amen. Because we didn't deserve. क्योंकि हम तो इसके लायक थे ही नहीं। Amen. आमीन। Because He could give us grace. क्योंकि वो हमें दया दे पाया, कृपा दे That means, पाया। look at God's heart. देखिए परमेश्वर के हृदय को, He wants you to live confident life, वो चाहता है कि आप धाड़सवंत जीवन जिए, not as a servant, as a beggar. दास No, या no. भिखारी के जैसा नहीं, नहीं. As a son. पर पुत्र के नाते जीवन बसर करें। How can you walk as a son कैसे आप पुत्र के नाते when चल you know सकते हैं? Jesus as grace? जहाँ आप यीशु को कृपा के तौर पे जान लेते हैं, वहीं आप पुत्र वाला जीवन जीने लगते Amen. हैं। Many people say, oh, you are the servant of God. कई लोग कहते हैं तुम परमेश्वर के दास हो। You have a servant mentality. You're not a servant. आप दास वाली सोच रखते हैं, आप दास नहीं हैं। Humility. नम्रता, That's the meaning. यही इसका मतलब है। Humility नम्रता means though I don't deserve, इसका मतलब है इसके बावजूद कि मैं लायक नहीं yet हूँ, God chose me पर फिर भी प्रभु ने मुझे to be चुना called the Son of God. कि मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाऊं। Amen. आमीन। See, as long as we are on this earth, this mentality has to be there because of various negative influences. अब जब तक कि आप धरती पर जीवित रहते हैं, इस तरह की सोच आपको बनाए रखनी है, क्योंकि धरती पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है। स्वर्ग में ये सब करने की जरूरत नहीं है. प्रभु काळजी नहीं लेगा, ये नम्र हुआ, नम्र, ऐसा नहीं बोलेगा कुछ भी. Here there are negative influences. तो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव To फैला है, protect His children, the Lord says all this. और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ये सारे काम Don't करने के लिए think this कहता will है। be carried in heaven also. ऐसा ना सोचिए कि यही काम आपको स्वर्ग में भी Don't करना smoke, होगा, don't कि drink, धूम्रपान don't मत do this, करना, don't शराब give bad words. मत Nothing. पियो, या झूठ मत बोलो, Nothing. गाली मत दो, ऐसा कुछ भी प्रभु आपसे करने के लिए नहीं कहेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा. जब से ग्रेस आया, लॉ गया,
हमेशा के लिए। स्वर्ग में भी लॉ नहीं है, Amen. मगर इधर अभी तक क्रिश्चियन चर्चेस में लॉ है। लॉ मीन्स यू डू दिस, यू डू दैट। नियम शास्त्र का मतलब है नियम है, And ये based- करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। When you're obedient, कि you're blessed. तुम्हारी आज्ञाकारिता के आधार पे तुम आशीर्वादित It होंगे। stopped long time ago. पर ये बात तो बहुत समय पहले बंद हो When चुकी है। grace came, जब अनुग्रह आया law abolished. तो वहीं पर नियम शास्त्र नियम रद्द हो गए। When Christ was not in us, जब मसीह हमारे अंदर नहीं था, law served its purpose. तब जो व्यवस्था थी वो अपना मकसद हमारे द्वारा पूरा कर रही थी। अगर प्रभु नहीं है, उसका नया जीवन नहीं है, उसका नेचर नहीं है, तो तुमको कैसा सीधा कर सकता था? लॉ। तब नियम रखे गए, वो नियम पर चलने से आप पाप से दूर रह पा रहे थे। Amen. Amen. God was not in them. तो परमेश्वर उनके अंदर नहीं So how था, could God straighten them? तो कैसे प्रभु उन्हें सुधार By the पाता? law. उन नियम और कायदों के द्वारा। But it just changed the external. पर यही कायदे से बाहरी काम को बदलते थे। God is not happy. पर परमेश्वर बाहरी कामों के सुधार से खुश नहीं होता। They are not doing on their own. वो मन से नहीं कर Out रहे, of fear of the law, they are obeying. पर सजा का डर है इसलिए वो उसका पालन कर रहे हैं। Amen. Amen. As a parent, जैसे कि एक माता पिता, if you beat your child, यदि आप अपने बच्चे Do को this. मारते हैं कि ये काम करो, study, पढ़ाई करो, they are studying out of fear. तो वो जो पढ़ते हैं वो डर के कारण पढ़ते हैं, Not because they like it. इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। We know it. हम जानते हैं मन ही मन, हाँ, डर के वैसे पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो खुद का तो इच्छा नहीं है उसको। The moment you live in another room, जिस क्षण आप हाँ? दूसरे कमरे में जाते हैं तो बच्चा किताब बंद कर देता है। See, बेटा तू कभी खुद पढ़ेगा, मैं बोले बगैर, that child is immature. तो वो बच्चा अभी भी बच्चा है, So when you come to grace, पर जब वो अनुग्रह में आता God है treats you as mature. तब परमेश्वर मानता है कि तुम सयाने हो चुके हो। Amen. Amen. You don't need the law, तब आपको नियम या कायदों की जरूरत नहीं, the external law. जो बाहरी नियम है No. नहीं। Christ in you तो मसीह आपके अंदर is है, everything. वो सब कुछ बन चुका है, You have a new nature. आपका नया स्वभाव आ चुका है। Amen. Amen. You want to do it. आपको अच्छा लगता है अब वो करना। Maybe the devil hinders you, हो सकता है शैतान रुकावट डालता है, but still that want to is there. फिर भी वो अच्छा काम करने की चाहत I है want to read the Bible. कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता want to हूँ, pray. मैं प्रार्थना करना I want to चाहता go to हूँ, church. मैं कलीसिया आना चाहता want to हूँ, give. मैं देना चाहता हूँ। See, all these good things are there, तो अच्छे काम की चाहत है, but the devil interferes. पर शैतान दखल देता है, Wrong friends interfere. गलत दोस्त दखल देते हैं। Amen. Amen. But God loves you because you want to. पर प्रभु आपसे प्रीति करता है क्योंकि मनी मन आप चाहते हैं He अच्छा knows करना, it. और प्रभु ये बात जानता है You want to pray. कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं। You are His child. आप उसकी संतान बन चुके हैं। Amen. Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं Hello. अच्छे से? I know it will take a little time to understand, but once you understand this, you can live a blessed life. मैं जानता हूँ इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर एक बात आप ये बात समझ जाएंगे तो आप आशीर्वादित जीवन What I जिएंगे। want to tell you is this. जो कहना चाहता हूँ वो ये What है can change you is the word. कि जो बात आपको बदल सकती है वो है प्रभु का वचन। God uses the word to transform your life. परमेश्वर वचन का इस्तेमाल करता है ताकि आपके जीवन को बदले, That's the basic. और यही आधार है, मूल बात है। If you don't hear the word, यदि आप वचन नहीं सुनते there is no way God can reach your life and touch you and change you, transform you. तो कोई मार्ग ही नहीं है जिसके तहत प्रभु आपके जीवन को छू सके, आपको बदल सके, आपके अंदर रूपांतर ला सके। So when you meet grace, तो जब आप अनुग्रह से You will be मिलते हैं transformed. तो आप बदल जाएंगे। because what man can't do, Amen, amen. grace can do. तो जो इंसान नहीं कर सकता वो अनुग्रह कर सकता है। Amen. Amen. God knows it. परमेश्वर ये बात You जानता है cannot change कि yourself. आप खुद को नहीं बदल सकते। That's why He sent Jesus as grace. यही कारण है अनुग्रह बनाकर So परमेश्वर ने यीशु को what भेजा। you can't do it, तो जो आप खुद नहीं कर सकते grace will do it. तो अनुग्रह वो आपके लिए कर Because दिखाएगा, grace is God's ability and क्योंकि power. अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी काबिलियत है। What is not possible with men is possible with गॉड, God. जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। Hello, are you saying this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? That's why you can say, I can do all things. इसलिए आप कह सकते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। How do you say that? आप कैसे बोल सकते हैं? By whose strength? किसकी ताकत से? With the right belief. सही विश्वास You से say that. आप ये बोलते हैं I can do all मैं things. सब कुछ कर In सकता your हूँ। mind, you're
thinking about Jesus, अपने मन में आप यीशु के बारे Who में is सोचते grace for you. हैं जो कि आपके लिए अनुग्रह है, based on that knowledge, और उस ज्ञान के आधार you पे confess, आप कबूली and करते it हैं, works for you. और ये बात आपके लिए काम भी करती है। If you don't know the word, यदि आप वचन नहीं and you जानते say it, और आप बोलेंगे, God's strength doesn't come. तो परमेश्वर की ताकत नहीं आएगी। Amen. आमीन। But you say it because the knowledge of God's word. पर क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पे आप बोलते So we हैं। never disconnect ourselves with the word of तो God. वचन से अपने आप को कभी भी अलग मत करिए। Amen. आमीन। Are you saying this? क्या आप ये देख रहे हैं? It's a blessed life. ये महान आशीर्वादित वचन है और हमारा जीवन धन्य है। Christians don't know this. मसीह ये बात जानते ही नहीं। Now, okay, let's go a little further. आइए कि आगे बढ़े। The Bible says, the person of Jesus and His grace is the power of God. और वचन में लिखा है प्रभु यीशु जो स्वयं व्यक्ति है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसकी काबिलियत है Unto your salvation. आपके उद्धार के In लिए, every area of your life. आपके जीवन के हर एक भाग में उद्धार के लिए। Amen. जो यीशु व्यक्ति Grace बनकर आया है, अनुग्रह बन के आया है, Is God's power. वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। Amen. आमीन। Grace is God's power. अनुग्रह परमेश्वर की शक्ति है। In every area of your life. आपके जीवन में हर एक भाग में ये काम Now, करती है। in this time, God is truly restoring the gospel of grace. और इस समय में परमेश्वर यकीनन अपने अनुग्रह के सुवर्तमान को वापस ला रहा That was है, first given to Apostle Paul. जो सबसे पहले प्रेरित पौलुस को दिया गया। And only this message will make you free. और केवल यही अनुग्रह का संदेश आपको आजादी Today, देगा। God is not working by law. परमेश्वर आज नियम शास्त्रों के द्वारा काम नहीं करता। No, He is not working by law. नहीं, प्रभु नियम कायदों के द्वारा काम नहीं But करता। 80% of Christians are still walking by law. पर 80% मसीह आज भी नियमों का पालन They करके hear उद्धार पाना चाहते the हैं, messages of law. और जो संदेश दिए जाते हैं वो नियम शास्त्र वाले दिए जाते God हैं। has left that. परमेश्वर ने कभी का वो बात After छोड़ दी। Jesus came. यीशु के आ जाने के बाद। Amen. आमीन। अगर लॉ लाया इसका मतलब यीशु काबिलियत नहीं है, ऐसा बताता है। मतलब प्रभु यीशु नहीं कर सकता, इसके लिए तुमको लॉ चाहिए, तुमको बदलने के लिए। हेलो, what an insult it is. तो ये कितना बड़ा अपमान है। Are you saying this? तो क्या आप ये देख रहे If you are हैं? still walking by law, यदि अभी आप नियम शास्त्रों पे चल रहे that हैं, means Jesus' grace is not able to work in your life. इसका मतलब है यीशु जो कि अनुग्रह है वो आपको सुधारने के लिए, बदलने के लिए काफी नहीं है। नहीं है, इसके लिए हमको लॉ चाहिए। लॉ इंट्रोड्यूस लॉर्ड ने किया क्योंकि प्रभु यीशु नहीं आया था। व्यवस्था तब तक बनी रही जब तक यीशु नहीं आए थे, Because he had to do the work क्योंकि of salvation on the cross. क्योंकि क्रूस पर यीशु के उद्धार का काम बाकी था। So how could God protect them people from being disobedient or going into sin? तो तब तक जब तक कि यीशु नहीं आया था, प्रभु कैसे अपने लोगों को पाप करने से रोक पाता, अवज्ञा करने से रोक पाता? Only by the law. सिर्फ नियम शास्त्र को लाकर। Amen. Amen. After Jesus came, पर यीशु के आ the जाने law के was बाद abolished. तब नियम शास्त्र रद्द कर दिया गया। But still, slowly it's entering the churches. पर धीरे धीरे फिर से वो नियम कलीसिया में आ रहे हैं। It's a sad thing. ये बहुत ही मतलब मायूसी तुम की प्रभु बात है। यीशु पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो करेगा करके। लॉ मतलब तुम खुद पे ट्रस्ट करता है। ग्रेस मतलब तुम प्रभु यीशु पे ट्रस्ट करता हालेलुया। है। Amen. See आमीन। this. देखिए खुद फर्क। Law means you're trusting in your own works, in your own self. जहाँ आप नियमों का पालन करते हैं, आप कहना चाहते हैं कि देखो मेरे बलबूते मैंने ये पाया है। Grace means not me but you. पर जहाँ अनुग्रह आप लेते हैं वहाँ कहते हैं प्रभु मैं आज्ञाकारी नहीं पर तू आज्ञाकारी है। I can't but you can. मैं नहीं कर सकता पर तू कर सकता है। Amen. आमीन। You know, you can be free when you hear this message I gave on Sunday in Pune. और पुणे में जो रविवार को मैंने संदेश सुना, यदि आप सुनेंगे तो आप आजाद होंगे। I was speaking about how to come to God. और मैं बता रहा था वहाँ पर कि कैसे प्रभु के पास आना है। You'll really be free when you hear आप that message. सही में जब वो सुनेंगे आपको आजादी महसूस होगी। So, this grace message will make you free from all kinds, any kind of addictions. अब इस तरह का अनुग्रह का संदेश हर तरह के बिगड़ी आदतों से आपको छुड़ा देगा। Because the bad habits we have, क्योंकि जो गंदी आदत हमारे like अंदर है, maybe smoking, हो सकता है धूम्रपान है, drugs, या आप ड्रग्स लेते हो, alcohol, या शराब पीते हैं, pornography, or anything, whatever या it is. आप कोई भी गंदी नंगी चीजें देखते हैं, We cannot do it.
तो हम खुद को नहीं बदल सकते, but grace can do it. पर कृपा या अनुग्रह हमें बदल सकता That's why है। the Bible says, grow in grace. इसलिए वचन कहता है कि अनुग्रह में बढ़ते जाओ। Amen. आमीन। The more grace takes over, जितना ज्यादा अनुग्रह आप पर हावी होता है, slowly you'll be free. धीरे धीरे ये गंदी आदतें निकलती See, God जाती is हैं। not angry at you देखिए प्रभु आप पर गुस्सा because नहीं you have all है, these addictions. क्योंकि आपके अंदर ये गंदी आदतें These हैं। addictions of the flesh, not of the spirit. और ये जो गंदी आदतें वो शरीर के कारण है, आत्मा के कारण नहीं। Amen. आमीन। Hello. Your spirit doesn't agree. आपकी आत्मा इसमें राजी नहीं है, But since your spirit is weak पर क्योंकि आपकी आत्मा कमजोर है and your flesh is strong, और आपका शरीर ताकतवर है, so you fall again and again. इसलिए आप बार बार गिरते हैं। But what can free you is grace. पर जो बात आपको आजाद कर सकती है वो है But अनुग्रह। before you come to grace, you carry condemnation. और अनुग्रह के पास आने से पहले आपको दंडित महसूस Guilt. होता है, दोषी महसूस होता है, Fear. डर आता है मन में कि प्रभु सजा देगा। so you hinder grace to work. इसलिए आप अनुग्रह के बहाव में रुकावट Because डालते the devil हैं, puts in your mind, क्योंकि शैतान मन में विचार डालता तुम है अभी सिगरेट पिया, अभी बहुत प्रभु गुस्से में है. God is angry at you कि प्रभु बहुत नाराज है because you smoke. क्योंकि तुम तो धूम्रपान करते हो, You did this, you did that. तुम ये गंदा काम करते हो, वो गंदा काम करते हो। And instead of trusting in the Lord that though I am like this, yet God loves me. पर परमेश्वर के अनुग्रह पे भरोसा करने के बजाय कि प्रभु मैं कितना ही गलत और गंदा क्यों ना हो तब भी तेरी प्रीति मुझ पर बनी रहती है, Your grace will work. तब उसका अनुग्रह आपके जीवन में काम But that doesn't करेगा। happen पर ये नहीं होता because Christians have been hearing wrong क्योंकि messages. मसीह गलत संदेश सुन रहे हैं। The moment you sin, जिस क्षण आप पाप करते हैं guilt comes, मन में दोष की भावना जागती है, condemnation comes, दंड की भावना जागती है, fear comes. डर की भावना जागती है, Amen. Because you have not renewed your mind. क्योंकि अपने अपनी सोच को वचन से नया नहीं बनाया है। I want to tell you again. You heard that yesterday's Sunday's message. फिर से कहना चाहूंगा रविवार के संदेश को जरूर सुनिएगा। So closing wise, because we don't have much time now. आप समाप्त करेंगे, समय की कमतरता है। John 1:17 says, यूहन्ना the 1:17 law was given through Moses, की व्यवस्था मूसा द्वारा आई, but grace and truth came through Jesus Christ. पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आए। The law was given व्यवस्था दी गई through a third person, एक तीसरे व्यक्ति के द्वारा, a servant, एक दास के द्वारा, but grace and truth came. पर जहां अनुग्रह सच्चाई की बात आती है, अनुग्रह सच्चाई आया Through a person, Jesus Christ. और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। Amen. Amen. See, law was given देखिए व्यवस्था या नियम दिए गए थे through the servant of God. परमेश्वर के एक दास के द्वारा, God didn't come personally to give the law. और खुद व्यवस्था देने के लिए प्रभु खुद नहीं आया। In the Old Testament, you see, पुराने करार में हम देखते हैं God gave the law through Moses, कि परमेश्वर अपने सारे नियम मूसा के द्वारा देता है, through his servant. अपने दास के द्वारा। He didn't come personally. वो खुद नहीं आया उसे देने के लिए। See, God doesn't come personally through the law. देखिए जहाँ नियम आते हैं, जहाँ व्यवस्था आती है, प्रभु उसे देने के लिए खुद कभी नहीं आता। That is secondary. वो तो अन्य बात है, That's not God's desire. वो परमेश्वर की अभिलाषा या It was इच्छा नहीं है, just a temporary thing. वो थोड़े समय के लिए था। But when Jesus finished his work, पर जब यीशु ने अपने काम को समाप्त किया God himself came तो स्वयं परमेश्वर आए as grace अनुग्रह बनकर, personally to you. और खुद व्यक्ति बनकर, अनुग्रह बनकर वो आपसे मिलने आए। You reject grace, you reject the person, our Lord Jesus Christ. जब आप अनुग्रह को ठुकराते हैं तो आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो व्यक्ति है उसे ठुकराते हैं। Amen. Amen. Through grace, God came personally to you. तो अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु बनकर